नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाँ, टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। आपके पास कौन सा फ़ोन होगा जिसमें आप ये वीडियो देख रहे होंगे? ओप्पो, सैमसंग, वीवो या फिर कोई फॉरेन ब्रांड होगा? आपके पास इंडिया का कौन सा टेक प्रोडक्ट होगा? जवाब है कुछ भी नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में टेक की नॉलेज नहीं है। हर साल लाखों लोग जेईई देते हैं और आईआईटी में जाते हैं, पर बात आती है कमी किस चीज़ में है जो इंडिया इतने पीछे है। आज चाइना और जापान को ही देख लो। खैर, इन सब देश से इंडिया को कंपेयर करना तो दूर, इनके आसपास भी इंडिया टेक के मामले में नहीं है। अब इसके 4-5 मेजर रीजंस हैं और कुछ फैक्ट्स भी हैं जो इस वीडियो में आगे जाके डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी छोटी सी हो सकती है पर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो बिना बकवास करें स्टार्ट करते हैं पहले मेजर रीजंस में। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन R&D। हाँ, हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्ट ही बहुत कम कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। फिर प्रोग्रेस कहाँ से होगी? अब एक बार इस लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट को ही देख लें। इसमें नंबर 1 पर आता है नेशनल डिफेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। सेकंड पे आता है सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर। अब इस लिस्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट 5th नंबर पे है। इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट ही इसको प्रायोरिटी नहीं दे रही है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट तो कुछ गलत जगह पे थोड़ी कर रही है। हाँ भाई, मुझे भी पता है, लेकिन गुस्सा तो तब आता है ना जब आप ये देखोगे। आज से कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के मुंबई में लगातार 2 दिनों तक बारिश हुई थी। जो मेन सिटी है उस जगह पे तो पानी नहीं रुकी क्योंकि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। पर कुछ एरियाज जैसे कि नाला सोपारा, वसई, इन जगहों पर पूरा कमर तक पानी भर गया था। लोगों को तैर कर जाना पड़ता था उनके कामों पर। इन एरियाज में तो उतना डेवलपमेंट नहीं करती गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई शिकायत नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग या तो मिडिल क्लास हैं या तो फिर कोई कॉरपोरेट मजदूर, जो कि रोज़ लोकल ट्रेनों में धक्के खाकर बोरीवली, अंधेरी, मुंबई जैसे डेवलप्ड एरिया में काम करने जाते हैं। अब मैं यहाँ किसी को भला या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आप लोग डेवलपमेंट कर तो रहे हैं पर सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज में। अब यहाँ के लोग क्यों कंप्लेन नहीं करते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। इस टॉपिक पे हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सेकंड रीज़न पर, वीक इनोवेशन इकोसिस्टम। इंडिया में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री का लिंकेज ही नहीं है जैसे और कंट्रीज में होते हैं। इसलिए आईआईटी करने के बाद कोई भी इंडिया में रहना ही नहीं चाहता, सब देश छोड़ के जाना ही प्रेफर करते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया इतने पीछे है, क्योंकि जॉब ही नहीं मिलेगी तो कौन ही अपने करियर के ऊपर बात करेगा यहाँ रहकर। इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज बाकी सारी कंट्रीज तो दे रही हैं। अब इससे सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे सबसे बड़े रीज़न की तरफ, फोकस ऑन सर्विस नॉट ऑन प्रोडक्ट। इंडिया में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो खुद का स्टार्टअप बिल्ड करते हैं। सबको बस जॉब चाहिए गूगल, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े कंपनी में, जो कि फॉरेन बेस्ड कंपनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ अच्छा पैकेज मिलते हैं, इसीलिए सब जॉब के पीछे पड़े रहते हैं। किसी को खुद का स्टार्टअप नहीं करना रहता है। और जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे होते हैं वो रिस्क लेने से डरते हैं कि उनका लॉस तो नहीं हो जाएगा। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से अच्छा टेक प्रोडक्ट नहीं बन पाता है, क्योंकि स्टार्टअप्स बिल्ड नहीं होते हैं और गवर्नमेंट का भी लापरवाही है। इसके ऊपर मैं पूरा एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। सबसे बड़ा सवाल, इसका सोल्यूशन है। फर्स्ट, सबसे पहले गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा। गवर्नमेंट को R&D में इक्वल इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बने। सेकंड, टेक इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का डायरेक्ट कोलैबोरेशन हो ताकि जॉब की अपॉर्चुनिटी कम ना हो और IITians को देश छोड़ के जाने की नौबत ना आए। थर्ड, रिस्क भी लेना होगा और स्किल्स को और बेहतर तरीके से डेवलप करना होगा। स्किल्स जैसे कि AI डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सब में आगे जाना होगा इंडिया को। डेवलप द माइंडसेट, ऑटोमेटिकली द कंट्री विल बी डेवलप। थैंक यू।